कुरान पाक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और अल्लाह ताला अपने मामलात में बहुत सहज हैं। कभी ये गुमान ना कीजिएगा कि हम बगैर हिसाब के बख्शे जाएंगे। याद रखिएगा, अल्लाह ताला की मोहब्बत उन लोगों के लिए नहीं है जो कलमा पढ़कर बागी हो जाएं या अल्लाह के नाफरमान हो जाएं, बल्कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए अजाब तैयार कर रखा है। और अल्लाह ताला की मोहब्बत उन लोगों के लिए है जो कोशिश करते हैं, हदायत के लिए अपने दिल को खोल लेते हैं, या अगर वो गलती कर बैठे तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग कर सीधे रास्ते पे आ जाते हैं। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक एक अजीम किताब है जो मुकम्मल और जामे है। इंसान की ज़िंदगी के हर शोबे के लिए कुरान पाक में रहनुमाई मौजूद है। अब ये इंसान पे मुनहसर है कि वो कुरान पाक से हदायत लेता है कि नहीं। कुरान एंड ह्यूमैनिटी चैनल बनाने का मकसद अपनी ज़िंदगी में कुरान पाक की अहमियत और इसकी ज़रूरत को समझना है, ताकि हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। अगर मेरे लहजे और तलफ़ुज़ में कोई गलती होती है तो उसके लिए पहले से माजरत हुआ हूँ। सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर फरमा रहे हैं कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफिर लोग चाहे आप इनको आखिरत से डराएं या ना डराएं, ये ईमान नहीं लेकर आएंगे। सूरत अल-बकरा की पहली 5 आयत में अल्लाह ताला ने इनाम याफ्ता लोगों की बात की है, जिनको मुत्तकीन कहा जाता है, जो खालिस मोमिन लोग होते हैं। इसके बरक्स सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने खालिस काफरों की बात की है, जो कि हट धर्म हैं, जो कि ढीठ हैं। लुगत में कुफर का मानी है किसी चीज को छुपा लेना। रात को काफिर कहा जाता है क्योंकि वो अंधेरे में इंसानों को छुपा लेती है। किसान को काफिर कहा जाता है क्योंकि वो जमीन के अंदर बीज को छुपा लेता है। इसी तरह जो इंसान अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा ना करे, उनको छुपा ले और सब कुछ जानते हुए अल्लाह ताला का इनकार करे, इस इस्तिलाह को कुफर कहा जाता है। ये मुख्तलिफ लोगों के अमली रवैये को जाहिर करने के लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, जैसे मोमिन हो गया, मुनाफिक, फासिक। इस तरह काफिर का वर्ड यूज होता है। काफिर कोई गाली नहीं है, इसीलिए हर गैर मुस्लिम को काफिर कहना बहुत गलत बात है। इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरफ तसल्ली दी जा रही है और दूसरी तरफ काफिरों के रवैयों को खुल के बयान किया जा रहा है कि या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने दीन हक पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। आपने बड़े अच्छे तरीके से अपना फर्ज अदा किया है। अब ये इन लोगों के दिलों की खराबी है कि ये ईमान नहीं लेकर आ रहे। इसमें आप गमज़दा ना हो, आपका कोई कसूर नहीं है। अनज़रतहुम, डराओ धमकाओ खबरदार करो इनको, वो ईमान नहीं लेकर आएंगे। इसमें कफार का हाल बयान किया जा रहा है। ये नाजरा से निकला है, जिसका मतलब है कि किसी इंसान को किसी बदतरीन इंजाम से आगाही देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लक़ब नज़ीर भी है, यानी कि इंतहाई शफ़क़त और मोहब्बत के साथ अपनी कौम को बुरे अंजाम से डराना, ताकि वो सीधे रास्ते पे आ जाएं। बिल्कुल उस तरह है जिस तरह माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है और उसकी चाहत में, मोहब्बत में अपने आप को हला कर डालती है, इसी तरह हर नबी अपनी कौम से, अपनी ज़ात से बढ़कर मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि उसकी कौम सीधे रास्ते पे आ जाए। क्या बच्चे अपनी माँ की हर बात मानते हैं? बिल्कुल नहीं। इसी तरह कौम भी अपने पैगंबर के साथ बच्चों की तरह बिहेव करती है। इस पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग कुफर ले आए, यानी कि जिन्होंने हक बात से इनकार कर दिया, अबू लहब और अबू जहल जैसे बंदे, तुम इनको डराओ या ना डराओ, ये ईमान नहीं लाने वाले, क्योंकि इनका मकसद कुछ और है, इनके दिल में कुछ और है, ये तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। इसीलिए अपने आप को परेशान ना करो। याद रखिएगा, अगर हम जिस्म के किसी हिस्से को इस्तेमाल नहीं करते तो एक मुद्दत के बाद वो हिस्सा काम करना छोड़ देता है। इसकी मिसाल हम आंखों से ले लेते हैं। अगर हम 1-2 महीने के लिए आंखों पे पट्टी बांध देंगे और उसके बाद आंखें खोलेंगे तो आंखें देखना छोड़ देंगी। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारा दिल एक अच्छी बात सुनता है तो उसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो उसको कबूल करे, लेकिन जब उसको कबूल नहीं करता तो वो मसल कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। मुसलसल जब वो अच्छी बातों को इग्नोर करेगा तो एक ऐसा वक्त आएगा कि उसके दिल मुर्दा हो जाएगा, फिर वो इस काबिल ही नहीं रहेगा कि वो अच्छी बात को सुन सके और उसकी अकल को जंग लग जाता है। फिर वो भलाई और बुराई में तमीज नहीं कर पाता। वो समझता है कि मैं राइट हूँ, लेकिन वो राइट नहीं होता। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने की जरूरत है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं कहा गया कि ये आपके लिए बराबर है कि आप उनको डराएं या ना डराएं, बल्कि ये कफार के लिए कहा गया है कि आप उनको डराएं या ना डराएं, ये उनके लिए बराबर है, क्योंकि वो डीठ बन चुके हैं, वो जिद पे अड़ गए हैं।
ان کے مقصد کچھ اور ہیں، وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ ہجرت کی تو مکے میں کچھ گروہ ایسے تھے جو مشرک تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے غم زدہ تھے، پریشان تھے اور چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح یہ ایمان لے آئیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی، آپ پریشان نہ ہوں، اگر 12 سال آپ کے ساتھ رہنے کے باوجود انہوں نے آپ کے منہ سے قرآن پاک سنا، سب کچھ دیکھنے کے باوجود اگر وہ ایمان لے کر نہیں آئے تو اب یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ کافر لوگ ہیں، یہ اپنے قبیلے کی حمایت کی وجہ سے، نسلی تعصب کی وجہ سے یا جیلسی کی وجہ سے، ایسے کئی فیکٹر کی وجہ سے یہ کافر ہیں، یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ جب دل میں کچھ اور بس جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ نہیں آتی۔ سینے کا حق کے لیے کھل جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ پہ اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے آپ پہ بہت مان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہدایت رب تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ دل کا سخت ہو جانا بدبختی کی علامت ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو رہے ہیں یا آپ قرآن کو سن کر اس پہ عمل کر رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ مختصراً خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے دوسرے قسم کے گروہ کی بات کی جا رہی ہے، جو کہ سب جانتے ہیں، جن کے پاس حق آ پہنچا ہے، لیکن تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے وہ حق بات کو ماننے سے قاصر ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو انسان ہدایت آنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی کتاب آنے کے بعد بھی کفر کر بیٹھتا ہے، اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بند کر دیتا ہے، پھر اس کے دل پر ہدایت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ ہماری زندگیوں میں ہی ہماری سوچ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہماری سوچ کو ایسا بنا دیں جیسا کہ قرآن پاک ہمیں بنانا چاہتا ہے۔ ہر پل، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگا کریں، کیا پتہ کل کو یہ لمحے نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ ویورز، نیکسٹ ویڈیو میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 کو بیان کروں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔